Hello, friends. Today we are going to learn about the beautiful poem by Nissim Ezekiel entitled A Morning Prayer. So, without wasting time, let's begin. First of all, we will see basic information about the poet Nissim Ezekiel. He was born in 1924 and died in 2004. Ezekiel was an Indian English poet. He had received Sahitya Academy Award in 1983. With this basic information, we will move toward the poem Morning Prayer. God, grant me privacy, secretive as the mole, inaccessibility but only of the soul. ईश्वर मुझे ऐसी एकांतता प्रदान करो जो शरीर के ऊपर तिल की भांति किसी सीक्रेट जगह पर हो और मुझे इनएक्सेसिबल बना दो मेरे स्वयं के आत्मा को समझने के लिए. बेसिकली पोएट इज प्रेइंग टू द गॉड दैट God should grant him privacy, secrecy, and inaccessibility to understand his own soul. Let's move toward the second stanza. Restore my waking time to vital present tense and dreams of love or crime to primal quiescence. मेरे विस्तीर्ण वर्तमान समय में मुझे लौटा दो मेरे जागृति का समय और लौटा दो मुझे मेरे प्रेम और पाप के स्वप्न जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मन की शांति के लिए. Here the word quiescence means the peace of mind. Here in this stanza, poet is praying to the God to restore his waking time, to enjoy the present time of his life with a peace of mind. Let's move into the third stanza. God, grant me certainty in kinship with the sky, air, earth, fire, sea and the fresh inward eye. ईश्वर मेरे जीवन में निश्चितता प्रदान करो जिससे मैं आकाश, वायु, धरती, अग्नि और जल के प्रति मेरा संबंध नई अंतर्दृष्टि के साथ प्रस्थापित कर सकूं. Here the word kinship means the relationship. Here in this stanza, poet is praying to the God for certainty in the life and he is also demanding fresh inward eyesight for himself to understand his relationship with the sky, air, earth, fire and sea. Friends, the fourth and last stanza of this poem is very important. Please pay attention to understand the last stanza of this poem. Whatever the enigma, the passion of the blood, grant me the metaphor to make it human good. इस लास्ट स्टांजा में पोएट गॉड से प्रे कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इनिग्मा हो यानी कोई भी पजल हो, कुछ भी गूढ़तम हो, लेकिन हमारे खून में ही एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, एक पैशन है मनुष्य के हित में कुछ मंगलकारी करने का और मनुष्य के लिए कुछ मंगलमय करने के लिए गॉड आप हमें एक ऐसा रूप ग्रांट करो, प्रदान करो जिससे हम मानवता के हित के लिए कुछ कर सकें. पोएट मानवता के मंगल हित के लिए कुछ करना चाहता है और इसीलिए पोएट गॉड से प्रे कर रहा है कि मानवता के मंगलमय हित के लिए गॉड उसे प्राइवेसी प्रदान करो, सीक्रेसी प्रदान करो, इनएक्सेसिबिलिटी प्रदान करो ताकि वो अपने आत्मा को बेहतर तरीके से समझ पाए और मानवता के हित के लिए कुछ कर पाए. पोएट गॉड से प्रे करते हैं कि उनका वेकिंग टाइम रिस्टोर कर दिया जाए ताकि वो प्राइमल क्वेश्चंस को पा सके यानी प्रेजेंट टाइम में पीस ऑफ माइंड को पा सके. और पोएट गॉड से ये भी प्रेयर करते हैं कि उनके जीवन में सर्टिनिटी यानी निश्चितता उन्हें प्रदान की जाए और फ्रेश इनवर्ड आई साइट उनको दी जाए ताकि वो अपना रिलेशनशिप जो है वो स्काई, एयर, अर्थ, फायर और सी के साथ बेहतर तरीके से समझ पाए. और वो लास्ट स्टांजा में पोएट कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी पजल हो, एनिग्मा हो, लेकिन उनके ब्लड में ही एक ऐसा पैशन है जो कि मानव हित में कुछ मंगलमय, कुछ कल्याणकारी करना चाहता है और इसीलिए वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि उन्हें एक मेटाफर ग्रांट कर दिया जाए
यानी एक ऐसा रूप उन्हें दे दिया जाए जिसका इस्तेमाल कर वो समस्त मानवता के लिए कुछ मंगलकारी कार्य कर सके. So friends, that's all for today. We will meet in the next video with a new topic, with a new discussion. So keep studying and improve your knowledge. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video. Thank you very much.